बहुत ही सम्मान के योग श्री के तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी यूनिटेक, श्री वीरेंद्र प्रधान जी, श्री राकेश शेट्टी जी, श्री पीके श्रीवास्तव जी, श्री आर शर्मा जी, सिन्हा जी, श्री आर के मिश्रा जी, पांडे बाबा भी उधर बैठे, लग रहा है पांडे बाबा बैठे हैं, श्री पांडे जी, डॉक्टर संतोष कुमार जी, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, श्री जगदीश प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर जनार्दन जी, देवाशीष दत्ता साहब, विजय किशोर पांडे जी, भगवान सिंह जी, राजवीर सिंह जी, वीरेंद्र चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, गजेंद्र सिंह जी, अशोक राय जी, अशोक सिंह जी, विजय किशोर, और मंच पर उपस्थित भाई पंकज जी और तमाम उपस्थित मेरे इंटेक से जुड़े हुए मजदूर संघ के तमाम सदस्यगण और दिल्ली के तमाम हमारे क्षेत्र से आए हुए पदाधिकारीगण और दोस्तों, बहनों और देश के मजदूर, विभिन्न कोने से आए हुए मजदूर संगठन से आए हुए तमाम सदस्यगण, जनरल काउंसिल और तमाम दोस्तों, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमारे काउंसिलर आए हुए हैं, विधायक आए हुए हैं, उन सबको और आज इस जनरल काउंसिल को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज 18 जुलाई को जो जनरल काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसने एक रेजोल्यूशन लेकर के हमारे पास श्री सेठी जी, श्री जितेंद्र जी, श्री तिवारी जी, संतोष जी, वीरेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर जनार्दन जी, देवाशीष जी, जब ये लोग आए तो मुझे कहे आपको मजदूर का संगठन का इंटेक का नेतृत्व संभालने की बात आप माने। हमने कहा कि दिल्ली में तो हम मजदूरी के नेता करते, मजदूर का नेता है ही, हमारे पास तो हमेशा मजदूर की समस्या ही हमारे पास आता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री हमारा उसके बाद अश्विनी दुबे जी आए जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें भी मैं कहा, पंजाब से आए, जम्मू से आए, उन सबसे मेरी बात हुई। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमेशा कांग्रेस पार्टी उन असंगठित मजदूर, उन मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ा है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ता है। मैंने महेंद्र गुप्ता प्रेस को बुलाया, प्रेस वाले को बुलाया, महेंद्र गुप्ता जी से मैं कहा जो इसकी भाई तैयारी करो, जब ये लोग जिम्मेदारी डाल दिए हैं तो तैयारी करो। तैयारी हमने शुरू कर दी। आज मैंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र से लोगों को नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ मजदूर की प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करते हैं विभिन्न प्रदेश में, उन्हें भी बुला करके एक जनरल काउंसिल की मीटिंग करके सबसे मैं बात करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने विश्वास मेरे पर व्यक्त किया, आपके अग्रणी लोग जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित तौर पर यह विश्वास कायम रखूंगा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आदेश से। जो बूटा सिंह जी ने आदेश दिया, निश्चित तौर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है इंटेक वाले, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने में कहीं पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने कभी पार्टी
और पार्टी लाइन से हट के काम नहीं किया, लेकिन पार्टी में अंदर रह करके यदि मजदूर के हित की बात आई तो मैंने मजदूर के आगे रखा, पार्टी पीछे आया, लेकिन मजदूर की हित की लड़ाई मैंने लड़ा और हम मांग भी रखे। लेकिन पार्टी हमारी मां है, उस पार्टी के साथ हमें भी अपनी मां की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये संकल्प करना की जरूरत है। हमारी मां हमारी पार्टी है और वो पार्टी हमारी रहेगी तो हमारा मजदूरों का और मजदूरों का हित का काम तभी संभव है जब पार्टी रहेगी। और पार्टी जिसका नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्व ही इस मजदूर का हित की बात करेगा। आज मैं आपका 56 सूत्रीय मांग, जो तिवारी जी ने कहा अपने प्रेस रिलीज में, उन्होंने कहा 56 सूत्री मांग जिन्होंने हमें दिया, उस 56 सूत्री मांग का ये प्रतिलिपि जो मेरे हाथ में है, जो आंध्र प्रदेश को संभालते हैं, हमने देखा है, नजदीक से देखा है, परखा है, बहुत ताकत रखते हैं, बहुत ताकत रखते हैं। सेठी जी बहुत ताकत रखते हैं, बंगाल से जवासी ताकत रखते हैं। मैं राकेश जी, आप युवा दुर्ग नेता हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं आपकी शक्ति का, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे के तिवारी जी, जिनके नेतृत्व में आज ये बिगुल बजा। मैं बधाई देना चाहता हूं वीरेंद्र प्रधान जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम हमारे जो स्टेज पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं, जो प्रतिनिधि जनरल काउंसिल के रूप में है, मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे उस लायक समझा जो आपका काम कर सकूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। आज यदि गरीबों की हित की बात करूं तो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश से आज खाद्य सुरक्षा बिल, जब मजदूरों को, असंगठित मजदूर को, गरीब को आज पेट भर खाना मिलेगा, उसका यदि इंतजाम कोई सोचा तो कांग्रेस पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने सोचा। आज मजदूर की मांग, 56 सूत्री जो मुझे के तिवारी और जितेंद्र जी और तमाम काउंसिल ने सौंपा है, ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये मांग सिर्फ कागज में नहीं रहेगा, ये मांग धरातल पर आएगा, जमीन शहर जमीन पर आएगा, ये आएगा क्योंकि मजदूरों की यदि कल्याण की बात सोचता है तो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बारे में नहीं सोचता, तो घर के मजदूरी करने की बात राजस्थान में जाकर के कंधे पर तसला के मिट्टी धोता नहीं, राहुल गांधी ने धोया था। यदि किसी घर में जाकर के गरीब के घर में रोटी खाने का काम किया तो ये धन्ना देश, जो भाजपा के लोग गुमराह कर रहे हैं, वो कभी नहीं गया। यदि गया तो राहुल गांधी, राजीव गांधी के बेटा किसी गरीब के घर में रोटी खाने का काम किया, वही राहुल गांधी है जो गरीब की बात करता है। वो रोटी खाने नहीं गया था, बल्कि गरीबी देखने गया था, कि गरीब का रोटी का पेट कैसे पाल सकते हैं, कैसे हम उनको विकास कर सकते हैं। रोटी खाने नहीं गए थे, बल्कि गरीबों का दर्द, गरीबों की रहन सहन वो देखने गए थे। इस गरीबी क्या चीज होती है उसका दर्द महसूस करने गए थे। ऐसे राहुल गांधी जी, जो भविष्य का नेता, हमारा देश का नेता है, वो आज गरीबों के बारे में जानने की प्रयास किया है। खाद्य सुरक्षा बिल आया, उसे भी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध नहीं, आज हर पार्टी को थोड़ा सांप सूख गया कि इतनी बड़ी गरीब की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा बिल लेके कांग्रेस पार्टी के नेता आया है, उनको दर्द हो रहा है, ये काम क्यों किया। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नेतृत्व, इतना संगठन क्षमता और शक्ति है, जो कहा नहीं, एक खाद्य सुरक्षा बिल ला के रहेंगे, और रेजोल्यूशन करके लाया और नोटिफिकेशन करके लाया। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी बात हम आप बनाए। मैं आपको निवेदन करता हूं, जहां आप राष्ट्र हित में काम करें, मैं मजदूर भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्र हित में काम करें, राष्ट्र को जोड़ने का काम करें,
राष्ट्र को आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करें। समय पड़ने पर निश्चित तौर पर हम विरोध भी करेंगे, लेकिन राष्ट्र हित को दरकरार करके नहीं, राष्ट्र हित और देश की कांग्रेस पार्टी के हित की लड़ाई लड़ते हुए हम प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन हित की रक्षा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हित की रक्षा करेंगे। ये तभी संभव होगा जब हम सब एक रूप में काम करने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने रखा है, तिवारी जी उठ के खड़े हो जाएंगे। ये तिवारी जी और सेठी जी, जितेंद्र जी, ये सब मिलके जो 56 सूत्री मांग मुझे इन्होंने दिया है, ये बहुत सारे मांग ऐसे हित की है, ऐसे हित की लड़ाई की है, जो मुझे लगता है ये 56 सूत्री मांग जो मांग बनाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन गरीबों के हित की बनाया है जो गरीब, जो हमारा वर्कर, जो वंचित है, ऐसे लोगों के लिए मांग बनाया। हम सब मिलके ये प्रजातांत्रिक वे में मैं अध्यक्ष बना तो मैं नहीं, बल्कि ये जनरल काउंसिल इस लड़ाई को लड़ेगा। सबका सहयोग लेके हम लड़ाई लड़ेंगे, सबका सहयोग होगा। बूटा सिंह जी को मैं विश्वास दिलाता हूं, बूटा सिंह जी को मैं विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय आप हैं, मुझे आपने आशीर्वाद देने के लिए यहां है। मेरे क्षेत्र के बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत कार्यकर्ता रात दिन लगा रहा है, लेकिन आज सफलता, मैंने कहा अपने क्षेत्र की एक एक कार्यकर्ता को नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो बाहर के मजदूर एकता, मजदूर एकता का अखंडता जो आज कायम रखने वाला वो मजदूर संगठन है, उसी मजदूर के बीच में रह करके मैं अपनी भाषण, अपनी बात करूंगा। क्षेत्र की जनता को बुलाऊंगा। भगवान सिंह जी तो लगता है लाखों लोग यहाँ आ जाते, लेकिन मैं मजदूर संगठन को बुलाने की बात मैंने किया। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब साइड हो जाएंगे। अभी समय है, 3 महीना मैं अपने चुनाव में लगूंगा। मैं आपसे अभी से निवेदन कर रहा हूं, 3 महीना हमारा दिल्ली का चुनाव है। 3 महीना तो मैं कम आपके ऊपर कंधे पर डालूंगा, जो आप लोग हैं, आप जो बड़ी है, मैं उन पर यह प्रभाव डालूंगा जो आप इस चीज को हमारे लिखने पढ़ने में आप बढ़ाते रहेंगे, हम बढ़ेंगे, लिखतम पढ़तम हम करेंगे। लेकिन 3 महीना के बाद फिर आपको न मैं सोने दूंगा न सोऊंगा, तभी ये मजदूर के हित का होगा। यदि आप सो जाएंगे तो ये मजदूर के इस कंधे की लड़ाई लड़ नहीं सकता। यदि आप सोएंगे तो मैं सोने नहीं दूंगा, चैन नहीं लेने दूंगा। फिर एसी में नहीं, फिर आपको धूल के रोड पर आना पड़ेगा और इस मजदूरों के घर जाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है। और ये तभी संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब आप जैसे लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा, और वो समर्थन निष्ठा भाव से मिलेगा, मजदूरों के हित के लिए मिलेगा, स्वार्थ के लिए नहीं। और स्वार्थ के लिए यदि होता तो महाबल मिश्रा बिहार से आकर के 5 चुनाव यहाँ नहीं जीतता। यदि स्वार्थ में लगा होता तो महाबल मिश्रा की यहाँ की पब्लिक नहीं मानती। हमारा आज बहुत सारे जनता यहाँ बैठा है, मैं बहुत सारे वर्कर यहाँ हमारा बैठे हैं, जो आपका प्रेस के काम, हमारा देख रेख का काम, जो 3 दिन से लाल सिंह, धर्मेंद्र, राजेश कौशिक, 2 दिन से विनय मिश्रा, तिलोत्तमा चौधरी, जो यहाँ काम लगी हुई थी, जो काम यहाँ कर रहे थे, हमारे बहुत सारे लोग, जो ब्लॉक अध्यक्ष संजू आनंद यहाँ बैठे हैं, हमारा देव प्रकाश शर्मा बैठे हैं, कामराज साहब बैठे हैं, हमारे बहुत मुकेश सिन्हा बैठा, मुकेश सिंह बैठे हैं द्वारका से, संजय, बहुत लोग बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत डिले होगा, लेकिन मैं इतना जन कहूँ तो हमारा जिला अध्यक्ष श्री PS बाबा भी यहाँ बहुत देरों से बैठे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब हमने हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ा है, तो जो आपने मुझे कंधे पर श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आदेश से हम पर जो डाला है,
निश्चित तौर पर आप उसमें सफलता पाएंगे और मुझे विश्वास है जो आपकी मदद से उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में आप आज हमको सुने हैं। आज उसी रूप में कंधे से कंधे मिला के मुझे मदद करते रहेंगे। आप सब